प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 6 त्रिभुज के अंतर्गत आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स के प्रमेय के नाम से जानते हैं, सिद्ध करेंगे। थेल्स की प्रमेय का कथन है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देख रहे प्रमेय का कथन स्टेटमेंट दिया है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इसका एक्सरसाइज में प्रयोग किया जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस कथन के अनुसार हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। देख रहे हैं किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज ले लेते हैं। माना ABC एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा BC के समांतर एक रेखा DE खींच देते हैं। तो ये DE BC के समांतर है। अब प्रमेय में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं दिया है प्रमेय का जो कथन है, सबसे पहले दिया है या ज्ञात है, हेडिंग डालकर हम लिखेंगे। देख रहे किसी त्रिभुज में, तो देख रहे हैं त्रिभुज ABC में दिया है कि DE BC के समांतर है। DE समांतर BC ये दिया है। हमको सिद्ध करना है, देख रहे सिद्ध करना है कि अंतर कह रहा समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को। तो देख रहे हैं BC के समांतर DE खींचा गया है। अन्य दो भुजाएं AB और AC हैं। तो दिखाना है अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, अर्थात AD अनुपाते DB बराबर हमको सिद्ध करना है AE अनुपाते EC। ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए रचना का प्रयोग करेंगे। तो रचना में हम BE CD को मिलाएंगे और बिंदु E से AB पर ED, बिंदु E से AB पर लंब, मान लीजिए जो लंब AB को जहाँ काटता उसका नाम G दे देते हैं। तो ये बिंदु E से AB पर डाला गया लंब EG है। तो रचना के अंतर्गत देख रहे हैं हमने BE CD को मिलाया, लिखेंगे BE और CD को मिलाया तथा E से AB पर लंब EG खींचा, EG लंब AB खींचा। ये रचना मिल जाएगी। अब हम सिद्ध करेंगे उत्पत्ति। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इस त्रिभुज ADE में यदि आधार हम AD ले लें तो देख रहे हैं AD आधार पर EG लंब है, EG ऊंचाई मिल जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिखें, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जी मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर मिलेगा 1/2 गुणे आधार यदि हम DB भुजा को लें इंटू, देख रहे हैं इस पर लंब EG है
TG, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे लें, समीकरण 1/2, तो देख रहे हैं मिल जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, देख रहे हैं दोनों में बटे में लिखेंगे, 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EG भी कैंसिल हो जाएगा, तो शेष बचेगा AD/DB, ये हमारा शेष बचता है। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है। ठीक इसी प्रकार यदि हम त्रिभुज ADE और CDE के क्षेत्रफल का अनुपात लिखें, इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज देख रहे हैं CDE का क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं इनमें संगत भुजाएं AE और EC, AE/EC, ये हमारा चौथा समीकरण बन जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। तो कक्षा 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। तो यदि हम उस प्रमेय का प्रयोग करें तो उस प्रमेय के अनुसार मिल जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, देख रहे हैं मिल जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये हमारा प्राप्त होता है क्योंकि एक ही आधार DE पर और एक ही समांतर रेखाओं DE और BC के बीच, DE और BC के बीच त्रिभुज CDE और त्रिभुज BDE स्थित हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर मिलेगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इस मान को समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में हम CDE के स्थान पर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल रख देंगे तो समीकरण मान लीजिए 5 बनता है। समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर देख रहे 4 में हम CDE के स्थान पर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल रख देंगे तो यही मिल जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE/EC। ये हमारा समीकरण नंबर 6 बन जाता है। अब यदि समीकरण 3 और 6 से हम तुलना करें तो तुलना करने पर देख रहे हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड का मान समान है, इसलिए राइट हैंड साइड भी समान होगी। तो समीकरण 3 और 6 में तुलना करने पर
समीकरण 3 और 6 में तुलना करने पर 3 और 6 में देख रहे हैं, तुलना करने पर दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड का मान समान है, इसलिए राइट हैंड साइड का मान भी समान होगा। तब हमारा AD/DB इक्वल टू मिल जाएगा AE/EC। AE/EC तो देख रहे हैं, यही हमको सिद्ध करके लाना था। सिद्ध करने में दिया है AD/DB इक्वल टू AE/EC। यही मान हमारा प्राप्त हो जाता है AD/DB इक्वल टू AE/EC। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से यह प्रमेय सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं थेल्स्की प्रमेय में, देख रहे हैं थेल्स्की प्रमेय के अंतर्गत त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। तो ऐसी स्थिति में अन्य दो भुजाएं अर्थात AD/DB बराबर AE/EC और इन्हीं की उपप्रमेय इसी की सहायता से हम सिद्ध कर सकते हैं। AD और AB का अनुपात बराबर मिलेगा AE और AC के अनुपात के, या DB/AB बराबर EC/AC सिद्ध कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।